नमस्कार, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। और आज की इस बुलेटिन में बात करेंगे पहलगाम की बरसी पर क्या कुछ बोले प्रधानमंत्री मोदी। बताएंगे आपको शिक्षा भर्ती मामले में अभ्यर्थियों का एक बार फिर से प्रदर्शन। दिखाएंगे आपको ईरान में बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ क्यों हुआ प्रदर्शन। और बुलेटिन के आखिरी में देखेंगे पाकिस्तान ने लिया भारत के खिलाफ बड़ा फैसला। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों को पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि। डोनाल्ड ट्रंप ने क्रिस्टोफर फेलिन को आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष पद के लिए किया नॉमिनेट। ईरान ने कंटेनर शिप पर किया बड़ा हमला, चेतावनी को नजरअंदाज करने का लगाया आरोप। पहलगाम की बरसी पर बोले प्रधानमंत्री मोदी। पहलगाम की पहली बरसी पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक ट्वीट कर कहा कि निर्दोष लोगों की जान भुलाई जा नहीं सकती है। उस हमले में निर्दोष लोग मारे गए थे। आतंकियों के नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। भारत आतंकवाद के किसी भी रूप को आगे नहीं बढ़ने देगा और न ही झुकेगा। पप्पू यादव के बयान पर भड़की प्रियंका चतुर्वेदी। बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने एक ऐसा बयान दिया है जिससे वो तमाम नेताओं के निशाने पर आ गए हैं। हर तरफ उनके बयान की तीखी आलोचना हो रही है। अब इसी क्रम में शिवसेना यूबीटी की पूर्व सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने अपना बयान दिया और उन्होंने इसे बेहद शर्मनाक और घिनौना करार दिया। तेज प्रताप यादव ने की प्रशांत किशोर से मुलाकात। जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर से मुलाकात की है। दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों पर चर्चा हुई। तेज प्रताप यादव ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। तेज प्रताप यादव ने लिखा, आज का दिन राजनीतिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण रहा। मेरी मुलाकात प्रशांत किशोर जी से हुई, जहां हमने जनहित और भविष्य की राजनीति को लेकर गहन चर्चा की। शिक्षक भर्ती मामले में अभ्यर्थियों का फिर प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में बुधवार को लखनऊ में अभ्यर्थियों ने एक बार फिर से प्रदर्शन किया। इसी बीच सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी विधानसभा का घेराव करने के लिए पहुंचे। आपको बताएं कि प्रदर्शन के दौरान अभ्यर्थी गले में झाड़ू और मटकी लटकाकर पहुंचे हैं। लेंसकार्ट विवाद पर भड़के धीरेन्द्र शास्त्री। प्रयागराज में आयोजित एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान प्रसिद्ध कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने लेंसकार्ट पर जमकर हमला बोला। कार्यक्रम में श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए शास्त्री ने कहा कि कंपनी अपने कर्मचारियों को तिलक, सिंदूर और मंगलसूत्र जैसे धार्मिक प्रतीक पहनने से रोकती है। उन्होंने आगे कहा कि कंपनी को लाहौर जाकर अपना कारोबार करना चाहिए। यूसुफ पठान के साला ससुर गिरफ्तार। मुंबई के भयखाला में हुए एक विवाद में टीएमसी सांसद यूसुफ पठान के ससुर और साले समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस मारपीट में पीड़ित के रिश्तेदार का हाथ फ्रैक्चर हुआ है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और गवाहों के आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपियों को 2 मई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पप्पू यादव के बयान पर नोटिस। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव को बिहार राज्य महिला आयोग ने नोटिस भेजा है। मंगलवार यानी कि 21 अप्रैल की तारीख में ये नोटिस जारी हुआ है। हाल ही में पप्पू यादव ने पॉलिटिक्स में काम करने वाली महिलाओं को लेकर एक आपत्तिजनक बयान दिया था। अब उसी के संबंध में ये नोटिस जारी हुआ है। पप्पू यादव को जवाब देने के लिए 3 दिनों का समय दिया गया है। उनके विवादित बयान के मामले में बिहार राज्य महिला आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया है। बीजेपी ने चुनाव आयोग से की शिकायत। भारतीय जनता पार्टी ने खरगे के खिलाफ चुनाव आयोग से शिकायत की है। बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मिला है। ऐसे में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि हम बहुत दुखी होकर मिले हैं। खरगे ने पीएम मोदी को आतंकी कहा। कांग्रेस ने पूरे देश का अपमान किया। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। कांग्रेस पूरे देश से माफी मांगे। केदारनाथ धाम के खुले कपाट। केदारनाथ धाम के कपाट खुल गए हैं। इसी अवसर पर अब मंदिर को 52 क्विंटल फूलों से सजाया गया है। यह मंदिर रुद्रप्रयाग में केदारनाथ मंदिर स्थित है। यह मंदिर 17,000 फीट की ऊंचाई पर मंदाकिनी नदी के तट पर है। अचानक मुज्तबा की तारीफ करने लगे अमेरिकी राष्ट्रपति। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मुज्तबा खामेनेई के खिलाफ अब तक हमलावर रहे हैं। ट्रंप ने मुज्तबा को समलैंगिक तक कह दिया था, उन्हें मारने की धमकी दी थी, लेकिन अब यू टर्न लेते हुए उन्होंने मुज्तबा की जमकर तारीफ की है। ट्रंप ने मुज्तबा को समझदार नेता बताया। डोनाल्ड ट्रंप इस समय ईरान युद्ध को खत्म करने के प्रयासों में लगातार जुटे हुए हैं।
ईरान में बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ हुआ प्रदर्शन। अमेरिका के साथ बातचीत रद्द होने के बाद ईरान में देर रात कट्टरपंथियों ने बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ रैली निकाली, जिसमें से एक में बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर भी लाए गए। सरकारी टीवी द्वारा प्रसारित फुटेज में तेहरान में कलाशनिकोव शैली की राइफलें लिए हुए लोग कांद्र बैलिस्टिक मिसाइल जैसे दिखने वाली एक मिसाइल पर सवार दिखाई दिए गए। आपको बताएं कि ये मिसाइलें क्लस्टर बम गिराने में सक्षम है, जिनका इस्तेमाल ईरान ने पहले भी इजराइल पर हमलों के दौरान किया है। पाकिस्तान ने लिया भारत के खिलाफ बड़ा फैसला। पहलगाम आतंकी हमले की बरसी से पहले पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार ने भारत के खिलाफ एक बड़ा फैसला लिया था। पाकिस्तान ने अपने एयर स्पेस में भारतीय विमानों पर लगाए गए प्रतिबंधों को 24 मई तक के लिए बढ़ा दिया है। बताएं कि पिछले साल 22 अप्रैल को यानी आज ही के दिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की जान चली गई थी, जिसके बाद भारत और पाकिस्तान ने एक दूसरे के विमानों के लिए अपने अपने हवाई क्षेत्र बंद कर दिए थे। ईरान ने एक जहाज पर की फायरिंग। ओमान की खाड़ी में ईरान ने एक जहाज पर फायरिंग की है। जहाज के सभी क्रू मेंबर सुरक्षित बताए जा रहे हैं। जेडी वेंस की इस्लामाबाद यात्रा टली। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की इस्लामाबाद यात्रा फिलहाल के लिए टल गई है। जेडी वेंस को ईरान के साथ जारी किए गए युद्ध को खत्म करने के लिए प्रस्तावित शांति वार्ता के लिए पाकिस्तान रवाना होना था, लेकिन ईरान की तरफ से अमेरिका के शांति प्रस्तावों पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। ऐसे में वेंस की मंगलवार को होने वाली इस्लामाबाद यात्रा फिलहाल के लिए टाल दी गई है। हॉर्मुज में आईआरजीसी ने जहाज पर किया अटैक। हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजर रहे एक कंटेनर वेसल पर ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने हमला कर दिया है। यूकेएमटीओ ने बताया कि आईआरजीसी की बोट ने वेसल पर फायरिंग की है, जिसमें जहाज को नुकसान पहुंचा है। क्रू मेंबर्स फिलहाल के लिए सुरक्षित हैं। तो फिलहाल आज की इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए और हमारे साथ देखते रहिए न्यूज़ गंगा। नमस्कार।